हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है इसे मेटलर्जी के नाम से भी जाना जाता है। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है? द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। यानी हम अपने बेनिफिट के लिए, अपने इकोनॉमिक पर्पस के लिए और वेलफेयर के लिए जितने भी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ओर से प्योर मेटेलिक फॉर्म के अंदर जब हम उन्हें अलग कर लेते हैं तो उसे मेटलर्जी, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे फिनोमेना को मेटलर्जी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे कंसंट्रेशन और इनरिचमेंट ऑफ ओर। सबसे पहले देखिए, ऐसा तो है नहीं कि बनी बनाई मेटल जो है, जैसे हम आयरन के ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, ये जो चौखट होती है, जंगले वगैरह होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है। अब तो स्टील का भी यूज़ करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को कैसे प्योरीफाई किया जाता है? प्योर फॉर्म के अंदर डायरेक्ट ऐसे बने बनाए थोड़ी मिल जाते हैं हमें, तो उन्हें किसी ना किसी तरीके से तो निकालना पड़ता है। तो जो खदानें वगैरह होती है ना, आपने सुना होगा ये वर्ड, तो वहाँ से इन्हें निकाला जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले कंसंट्रेशन और इनरिचमेंट ऑफ ओर। देखिए, वहाँ पर बिग लम्प्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? बिग लम्प्स प्रेजेंट होते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े टुकड़े प्रेजेंट रहते हैं। इतने बड़े कि हम तो उन्हें उठाने की सोच भी नहीं सकते, मशीनों की हेल्प से उन्हें उठाया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? उन्हें ब्रोक किया जाता है, ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस। ठीक है, सबसे पहले उन्हें क्या करेंगे? तोड़ना है स्मॉलर पीसेस के अंदर। तो इसके लिए क्रशर का यूज़ किया जाता है, क्रशर्स। ठीक है, और कौन से क्रशर्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं? जा क्रशर। ये मशीनें होती हैं जिनका मैं अब नाम लिख रही हूँ। जा क्रशर होता है, फिर माइनिंग की जाती है, तो जैसे बाल मिल है और स्टैम्प मिल है। ओके, तो इस तरीके की चीज़ों का यूज़ किया जाता है जिससे जो बिग लम्प्स होते हैं वो स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। इनफैक्ट उन्हें पाउडर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। ये जो क्रशर होते हैं, बाल मिल है, स्टैम्प मिल है, इनके अंदर जब इन लम्प्स को डाला जाता है तो उन्हें क्रश करके वो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं, है ना, और इनफैक्ट पाउडरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को जाना जाता है पुल्वराइजेशन के नाम से। ठीक है, पल्वराइजेशन जो है इस नाम से जाना जाता है इस पूरी प्रोसेस को। अब पता चल गया। अब बड़े बड़े टुकड़े थे, उन्हें हमने स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट किया, देन उसके बाद हमने क्रश करके उन्हें पाउडर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब उनके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, एक्चुअल में हमें उन चीज़ों को अलग करना है। भाई, जो मिट्टी होगी वो भी तो पिस गई होगी, साथ में जो अर्थी इम्प्योरिटीज़ होंगी, सिलिसियस इम्प्योरिटीज़ होंगी, तो वो सारी उसके अंदर मिक्स फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। तो उससे बचने के लिए अब हम क्या करें? तो क्या क्या कर सकते हैं हम? कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं? हैंड प्रिकिंग मेथड सबसे इजी होता है, ये हैंड प्रिकिंग मेथड, कि जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अगर हम किसी चीज़ को हाथ से चुप के अलग कर सकते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट वे। ठीक है, तो उसके अंदर तो कोई मशीन का यूज़ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सबसे सिंपलेस्ट मेथड हो जाता है। लेकिन ये इतना ईजी नहीं होता कि हर चीज़ में सिर्फ यही मेथड काम आ जाए। ग्रेविटी सेपरेशन सेकंड क्या है? ग्रेविटी सेपरेशन, या फिर किस नाम से जाना जाता है इसे? लेविगेशन। लेविगेशन, अब ये नाम जरूर ध्यान रखने हैं हमें। फर्स्ट मेथड था हैंड ट्रिकिंग, सेकंड है ग्रेविटी सेपरेशन या फिर लेविगेशन। इसके अंदर ये जो प्रोसेस होती है, इसमें ओर को और जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है उन सबको वॉश किया जाता है अच्छे से। पानी जो है वाटर की हेल्प से अच्छे से वॉश किया जाता है। जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं ओर के, वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो ऊपर फ्लोट करेंगे। और जब हम लगातार उसके अंदर कंटिन्यूसली वाटर की सप्लाई करते रहेंगे तो वो अलग हो जाते हैं ऊपर से। ऐसे कहते हैं ना, नितार देते हैं, डिकेंट कर देते हैं। तो इस तरीके की कुछ प्रोसेस होती है जिसके अंदर हैवी चीज़ें तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, और जो हल्की चीज़ें होती है वो ऊपर फ्लोट करती रहेंगी, और उन्हें बहुत ही ईजीली जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं सेपरेट आउट कर दिया जाता है। तो ग्रेविटी सेपरेशन या फिर लेविगेशन के नाम से जाना जाता है। आप जब भी इनके नोट्स वगैरह बनाएं तो साथ में लिख लें कि वाटर का हेल्प करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन के अंदर, लेविगेशन के अंदर। इसके बाद है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, अब देखो मैग्नेटिक सेपरेशन वर्ड जो है उसी से पता चल रहा है, मैग्नेट का यूज़ करने वाले हम। तो मैग्नेट का यूज़ किस में कर सकते हैं? या तो आयरन का ओर हो उसी के अंदर तो करेंगे, या तो इम्प्योरिटी आयरन की हो, या फिर मेन जो हमारा ओर है वही क्या हो? आयरन हो, तभी तो हम सेपरेट करेंगे। इसके लिए एक डायग्राम बनाऊंगी मैं यहाँ पे, देखिए। इस तरीके का व्हील होता है, दो व्हील रहते हैं इस तरीके से। ओके, और इनके ऊपर एक
बेल्ट लगी हुई होती है, शाफ्ट जिसे बोलते हैं, इस तरीके से इन दोनों के ऊपर लगी हुई रहती है। और ये जो बेल्ट है ये इसके ऊपर रोटेट करती है, इसे पूरा मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलाया जाता है। यहाँ पर जितना भी इम्प्योर और वगैरह होता है वो इसके अंदर फिल कर देते हैं और वो इसके ऊपर गिरता रहता है। ये जो व्हील होता है ये मैग्नेटिक नेचर का होता है और ये जो व्हील होता है ये नॉन मैग्नेटिक नेचर का होता है। जैसे ही इसके ऊपर और डाला जाएगा ये रोटेट करना शुरू करेगा, है ना, इस तरीके से घूमती जाएगी ये तो इसकी स्पीड बहुत फास्ट नहीं करनी है, धीरे ही रखनी है। जैसे जैसे ये घूमेगी ये जो और था जो इस बेल्ट के ऊपर यहाँ से गिरता रहेगा वो इसके साथ साथ यहाँ आता रहेगा। अगर ये इसके अंदर कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं जो नॉन मैग्नेटिक नेचर की हैं तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट ही नहीं होंगी, नॉन मैग्नेटिक है तो जैसे ही यहाँ पे मुड़ेगा वो चीज़ें यहाँ गिरनी शुरू हो जाएंगी, है ना, और इसके अंदर आके कलेक्ट होती रहेंगी, हम इन्हें अलग कर लेंगे। अब अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्टेड है तो वो जब तक मैग्नेट के कांटेक्ट में रहेगी तब तक छोड़ेगी नहीं, और जब मैग्नेट का इफेक्ट ख़त्म होगा तब वो अलग हो जाएगी। तो अलग होगी तो वो यहाँ गिरना शुरू करेगी, जब ये व्हील यहाँ पे ख़त्म होगा उस टाइम के ऊपर तो यहाँ पे वो अलग से एक डंप यहाँ लग जाएगा और एक यहाँ पे लग जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और हमें यही चाहिए, है ना, हमें तो यही चाहिए था कि दोनों बिल्कुल अलग अलग हो जाएं। तो जो मैग्नेट से अट्रैक्टेड और रहेगा वो तो इसके अंदर प्योर चीज़ यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी और जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सारी की सारी यहाँ कलेक्ट हो जाएंगी, अपने आप ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे और हम इन्हें उठा के अलग अलग कर देंगे। तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन है। लेकिन इसके लिए कैसे और यूज़ कर सकते हैं हम, क्रोमाइट और है, आयरन का और होना चाहिए या नहीं, जो मैग्नेटिक फील्ड की साइड अट्रैक्टेड रहे सिर्फ उन्हीं और का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, या तो इम्प्योरिटीज़ नॉन मैग्नेटिक हो या फिर और नॉन मैग्नेटिक हो, एक चीज़ मैग्नेटिक होनी चाहिए एक नॉन मैग्नेटिक होनी चाहिए, सिर्फ तभी काम करेगी ये। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन जो प्रोसेस होती है इसके अंदर सल्फाइड ओर्स जो होते हैं इनको सेपरेट आउट किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो PbS है, ठीक है, ZnS जिंक ब्लेंड है, या फिर गैलेना है, कॉपर पाइराइट है, इस टाइप के जो ओर्स होते हैं इनका यूज़ किया जाता है इसको सेपरेट आउट करने के लिए, यानी फेमस होता है सल्फाइड ओर को सेपरेट करने के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। तो जो इसको मैं डिटेल में तो नहीं बता रही हूँ आपको, बस इतना ही ध्यान रख लें। और इसके अंदर पाइन ऑयल का यूज़ किया जाता है, ये एक स्पेशल प्लांट होता है जिससे पाइन ऑयल मिलता है, तो उसके अंदर हम जो ये हमारा और होता है उसके अंदर डिप करवा के रखते हैं, उसके बाद फ्रोथ बनते हैं इसके अंदर भी उन्हें सेपरेट आउट कर लिया जाता है। तो जितने भी सल्फाइड ओर्स होते हैं उनके लिए फ्रोथ फ्लोटेशन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड होता है, इसका यूज़ किया जाता है।